ओके, चलिए अब जरा सा खबर वाले स्टॉक्स का तड़का। भाई कल आने थे निफ्टी के 3 रिजल्ट्स। एक बाजार के दौरान हिंडाल्को आ गया था, बचे हुए दोनों पे अब रिएक्शन देना है। कौन से? हीरो मोटोकॉर्प और साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज। पहले हीरो मोटोकॉर्प और मानस चार्ट आप रेडी रखो, आता हूं। हर्षदा, हर्षदा को दिखाइए यार फुल फ्रेम में। हर्षदा, आज के हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स कैसे लगे? नतीजे अच्छे हैं आशीष, उसमें कोई कंप्लेन नहीं होगी। लेकिन अगर जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उससे थोड़े से शॉर्ट आते हुए दिखाई दिए हैं। मुनाफा आया करीब 1123 करोड़, 36% का इजाफा जरूर है, लेकिन 1200 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू आप गौर करेंगे 16% बढ़ता हुआ 10,144 करोड़ पर है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10,143 करोड़ के आसपास, 65 करोड़ के आसपास तक का नंबर। इबिटा 1460 करोड़ पर आया, 21% की बढ़त जरूर है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 1576 करोड़ पर पहुंचेगा। मार्जिन है 14.4%, ये इनफैक्ट इन लाइन आते हुए 14.8% के आसपास का अनुमान था। अब कंपनी ने कहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिले हैं डोमेस्टिक, ईवी और ग्लोबल कारोबार में। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट रिटेल सेल्स में देखने को मिली है, जो वाहन का डेटा भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा, क्योंकि अब मॉनसून्स अच्छे हैं, उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, फेस्टिव सीजन में अब हम उतर रहे हैं, तो वहां से बिक्री पकड़ती हुई और जोर दिखाई दे सकती है। आइस और ईवी कैटेगरी दोनों में दरअसल कंपनी आगे प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी बना चुकी है। ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प थोड़े से उम्मीद से ठंडा परफॉर्मेंस आता हुआ, तो नंबर्स को स्लाइटली आप कह लें तो थके से, लेकिन ब्रोकरेज का व्यू है जेफरीज जो प्रोड्यूसर साहब ने रखा है स्क्रीन पे, 5,650 के साथ एक बाय रेको है। 5,250 के आसपास खड़ा हुआ स्टॉक है। ठीक है, जेफरीज का कहना है कि हालांकि वो खुद भी कह रहे हैं बिलो एस्टिमेट नंबर्स हैं, ग्रॉस मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एबीटा पर व्हीकल गिरा है क्यू ऑन क्यू। प्रेस रिलीज मेंशन करती है, लेकिन ईवी और आइस जो हर्षदा मेंशन कर रही थी, कई सारे लॉन्च पाइपलाइन स्ट्रांग है, वो बाय के साथ जा रहे हैं। बहुत मीनिंगफुल अपसाइड तो नहीं है, लेकिन चार्ट्स पे मानस, हीरो मोटोकॉर्प कैसा प्लेस्ड, आप क्या करोगे? नंबर्स थोड़े से फीके से। देखिए, फिलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं लेना है। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने, बट वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि 100 डे मूविंग एवरेज आता है 5100 रुपए, और वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 5100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी केवल 5400, 5400 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ये हो गया हीरो मोटोकॉर्प पहला निफ्टी का नंबर। सतपुते साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस रेडी रखिए, आ रहा हूं। हर्षदा, नंबर्स कैसे? नतीजे अच्छे हैं आशीष, हर पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 83% का इजाफा मुनाफे में कंपनी ने डिलीवर किया है। 305 करोड़ का ये फिगर आया है। रेवेन्यू 15% बढ़कर 5,086 करोड़ पर आता हुआ। एक्सपेक्टेशन से दोनों आंकड़े बेहतर हैं। इबिटा में 33% तक की ग्रोथ है, 675 करोड़ का ये फिगर, और साथ ही साथ मार्जिन 13.3। इबिटा और मार्जिन एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं। अब इंटरनल्स आपके लिए पेश करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो है वो 2% बढ़कर आया वर्सेस लास्ट ईयर दिस क्वार्टर। ऑक्यूपेंसी 68% पर है, पिछले साल Q1 में 62% के आसपास थी। एवरेज रेवेन्यू इन पेशेंट 3% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी ने अपने बिजनेस को अलग अलग चीजों में ब्रेकअप किया है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज रेवेन्यू में करीब 15% का इजाफा है, वहां पर इन पेशेंट वॉल्यूम 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। AHLL, जिसमें प्राइमरी केयर, डायग्नोस्टिक केयर, सेकेंडरी केयर आता है, बिजनेस करीब 15% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। और हेल्थ को का रेवेन्यू जो है, जिसमें वो फार्मेसी बिजनेस आता है, कंपनी ने वहां पर करीब 15% तक का इजाफा दिखा। ये इबिटा पॉजिटिव भी हो चुकी है बिजनेस कंपनी के लिए। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने दरअसल उम्दा प्रदर्शन दिखाया है। हर पैरामीटर पे एक्सपेक्टेशन से बेहतर, लेकिन मैक्वेरी कह रहा है अंडर परफॉर्म। 6,500 प्लस वाला ये स्टॉक, मैक्वेरी ले जा रहा है इसको 5,040 पे। कह रहा है रेवेन्यू और पैट लार्जली इन लाइन था, इबीटा हमारे हिसाब से थोड़ा सा मिस है, और ओवरऑल इबीटा मार्जिन्स भी जो कंसेंसस था उससे बिलो एस्टिमेट ही दिख रहे हैं। खैर ठीक है, चला हुआ है, तो वैल्यूएशन का पार्ट इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन वो शायद उस लिहाज से भी कह रहे होंगे इवेंचुअल टारगेट्स इसके शायद नीचे के हैं। पर सत्य साहब, ये तो खैर वो 12 महीने की अवधि वाला मामला। अपन की चार्ट कैसी प्लेस्ड है? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि चार्ट तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखेगा। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा 6,800 इनिशियली। अगर वो सरपास होता है तो 6,850।
तो आशीष जी 6,850 ये इसका रिसेंट हाई है और मुझे लगता है ऑल टाइम हाई भी है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं लगता है कि अगर इस लेवल को सरपास नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग ज़ोन में खुलेगा। तो अगर इस ज़ोन अगर खुलता है, तो सबड्यूड हो जाता है, देन आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग एरिया। फ्रेश लॉन्ग ना करें। अगर आपकी एक्जिस्टिंग पोज़ीशन है तो डेफिनिटली आपको आज प्रॉफिट दिखेगा। स्टॉप लॉस होगा 6,500 का। ठीक बात। ये है अपोलो हॉस्पिटल, दोनों हो गए। वायदा के कई सारे नंबर्स पर रिएक्शन देना है। कल लास्ट इंपॉर्टेंट दिन था इस रिजल्ट सीजन का। एक काम करते उसको तोड़ते हैं। पहले वो गोल्ड लोन देने वाली कंपनीज मणप्पुरम और मुथूट दोनों के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। हजदा नंबर्स कैसे हैं? मणप्पुरम का परफॉर्मेंस मुथूट से बेहतर है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी 12% बढ़कर आई है, 556 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। ब्याज से आय में 19% तक का इजाफा देखने को मिला है। गोल्ड लोन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में करीब 15% का इजाफा देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने कहा है कि 15% तक की लोन ग्रोथ बाकी साल में भी देखने को मिलेगी। एसेट क्वालिटी अगर आप ध्यान दें, ग्रॉस एनपीए करीब करीब 2% पर है, 16% बढ़ा है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए फ्लैट है 1.7% पर स्टेडी रहा है, वो अच्छी बात है। मुथूट के केस में प्रॉफिटेबिलिटी करीब 11% बढ़ी जरूर है, 1078 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा। ब्याज से आय में भी 21% का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 11% का इजाफा है। गोल्ड लोन इनके करीब करीब 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दिए। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 23% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव आया है, 11.51% के आसपास आते हुए एनआईएम्स और रिपोर्ट्स ये भी मेंशन कर रही हैं, इसी को लेकर दरअसल चिंता उभर कर आ रही है। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए ये जो है करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट घटा है और नेट एनपीए में भी हम देख रहे हैं वो चेंज। तो उस एसेट क्वालिटी में भी थोड़ी सी डिटेरिएशन देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ये दोनों ही स्टॉक्स जहां पर मुथूट के केस में मार्जिन में प्रेशर और एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सा डिटेरिएशन देखने को मिला है। बोलना भूल गया था भयती साहब, लेकिन इस बीच चेक करा क्या मणप्पुरम या मुथूट किसी में ट्रेड वेट ज्यादा बेहतर समीकरण बैठ रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? आशीष जी, मणप्पुरम की बात करूँ तो यहाँ तो थोड़ा सा प्रेशर कल माउंट होता हुआ देखने को मिला और स्टॉक 20 डे के नीचे स्लिप हो चुका है। हमें लग रहा है कि जब तक ये 2010 का जो जोन है उसके ऊपर नहीं ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तब तक इसमें खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अगर किसी के पास लॉन्ग भी है तो इसमें से एक बार एग्जिट कर ले। अगर 210 का ब्रेकआउट आज खुलने के बाद देता है और सस्टेन करता है तो फिर शायद इसमें बने रहा जा सकता है और 218 तक का जोन देखा जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 205 के करीब का एसएल स्ट्रिक्टली मेंटेन करे इसमें। ये हो गए मणप्पुरम मुथूट के नंबर्स। बाकी वायदा के नंबर्स। बाकी वायदा के नंबर्स में इनफैक्ट आशीष एक लंबी लिस्ट है, तो शुरुआत हम जीएमआर एयरपोर्ट के साथ करेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट है, भले ही कुछ बॉटम लाइन में लॉस देखने को मिला हो। तो मुनाफे से घाटे में आई है, करीब 337 करोड़ के आसपास तक का घाटा है वर्सेस 15 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू 19% इस बीच बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, इस घाटे के पीछे आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंस कॉस्ट जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बाकी पैरामीटर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे, चाहे वो एबिटा हो या मार्जिन हो, वो फिगर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आएंगी। वहां पर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। एबिटा करीब 13% बढ़ा है, मार्जिन 32% के 37% प्लस आए हैं, ये एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि 5,000 करोड़ का रेजोल्यूशन इन्होंने प्रोविजन तैयार कर ली है, वो क्यूआईपी या फिर एफसीसीबी से फंड रेज के लिए। अब इंटरनल्स देखिए, जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर इस क्वार्टर में पैसेंजर ट्रैफिक जो है 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1.93 करोड़ पैसेंजर्स यहां पर देखे। हैदराबाद एयरपोर्ट का पैसेंजर ट्रैफिक नियरली 9.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मोपा यानी कि गोवा एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है उसमें भी करीब 17% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये इंटरनल्स हैं, इंटरनल्स देखेंगे तो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। मैक्स फाइनेंशियल पर नजरें रहेंगी। न्यू बिजनेस प्रीमियम बड़ा है, करीब 2075 करोड़ के आसपास आता हुआ ये मुनाफे और साथ ही ब्याज का आय का आंकड़ा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। एनुअल प्रीमियम अर्न करीब 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर आप वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखेंगे वो 3% बढ़ा है। हाउएवर वीएनबी मार्जिन्स में कुछ गिरावट देखने को मिली है। यह है मैक्स फाइनेंशियल की तरफ से परफॉर्मेंस। जीएनएफसी भी रेडार पर रहेगा आज। जीएनएफसी के केस में 34% का इजाफा कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। आंकड़ा आया 118 करोड़ पर। रेवेन्यू में 22% तक की ग्रोथ है, 2021 करोड़ का वो फिगर है।
साथ ही साथ EBITDA आप देखेंगे तो 45 या 46% बढ़ता हुआ 153 करोड़ पर, और मार्जिन आए हैं 7.5% के आसपास, मार्जिन बढ़कर आए हैं। PEL भी मैं वेरी क्विकली मेंशन कर देती हूं, प्रॉफिट पर कुछ दबाव देखने को मिला है। और श्रीराम फाइनेंस के साथ जो स्टेक बेचा था उसको लेकर यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए ये प्रॉफिट, लेकिन साथ ही साथ आप ब्याज से आय का आंकड़ा भी देखेंगे तो वहां पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारे, ये सब रखिए रडार पे। उधर हिंदुस्तान जिंक सरकार की OFS की जगह अनिल अग्रवाल साहब लेके आएंगे। तो अग्रवाल साहब करीब 2.5% हिस्सेदारी अपनी ऑफलोड करने की तैयारी में है। वेदांता दरअसल जो अच्छा खासा स्टेक होल्ड करता है और डेटा पॉइंट आएगा 2.6% तक का हिस्सा, यानी कि 11 करोड़ शेयर वो बेचते हुए दिखाई देंगे इस ऑफर फॉर सेल में। ध्यान रखिएगा नियरली 65% यानी कि 64.92% हिस्सेदारी वेदांता की है इस समय हिंदुस्तान जिंक में। 6,400 करोड़ का ये OFS आ रहा है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29.54% हिस्सा होल्ड करती है, बाकी हिस्सा करीब LIC के हाथ में, करीब 2.5% के आसपास। तो 64.92% में से 2.6% स्टेक वेदांता थोड़ा सा ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। बाजार भाव पे कर रहा होगा तो 6,300 6,400 करोड़ रुपए के आसपास मिल रहे होंगे वेदांता को। हिंदुस्तान जिंक पे OFS आएगा तो अपन ने बिग स्टॉक्स में चर्चा कर रखी है, थोड़ा सा दिक्कत में रह सकता है। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटने का वक्त है। शुरुआत करेंगे ब्रेक के उस पार पहला सौदा की, और साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।